Hello students, good morning to all of you. I hope you are doing well. Let's start our lecture of playgroup class. सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश का, ठीक है. आइडेंटिफाई ईच पिक्चर एंड मैच इट विद करेक्ट साउंड. राइट ए एंड बी. ठीक है, पहले आपने इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, इन पे ध्यान देना है, फिर इनको इन अल्फ़ाबेट से मैच भी करना है, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे ए को पहले ट्रेस करना है और फिर ए को राइट कर लेना है. ऐसे ही बी को पहले ट्रेस करना है और फिर बी को राइट कर लेना है. Now we start our lecture of maths for playgroup class. Color the big balloons green and the small balloons red. जो यहाँ पे बिग बैलून्स हैं उनमें ग्रीन कलर करना है और जो स्मॉल बैलून्स हैं उनमें रेड कलर कर देना है, ठीक है. Here we start our lecture of उर्दू for playgroup class. इसकी रीडिंग है आपकी पे परिंदा, पे पानी, पे पंखा. Here is the subject of general knowledge of playgroup class. My school. What is the name of your school? The name of my school is Happy Home School. In which class do you study? I study in class playgroup. आज का आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है. Hello students, good morning to all of you. I hope you are doing well. Let's start our lecture of nursery class. Reading है आपकी बी अल्फ़ाबेट है आपका, ठीक है. बीबा बनाना, बीबा बॉल, बीबा बटरफ्लाई, ठीक है. इसकी रीडिंग कर लेनी है आपने. बीबा बनाना, बीबा बॉल, बीबा बटरफ्लाई. Here we start our lecture of maths. काउंट एंड सर्कल ओनली द ग्रुप्स ऑफ 3 एरोप्लेन्स, ठीक है. उन्होंने कहा है कि आपने काउंट करने हैं पहले एरोप्लेन्स, फिर उसके बाद आपने इनके जो ग्रुप्स हैं 3 जिनमें है उनको आपने सर्कल भी कर देना है. जैसे ये है, इसको ये 3 का ग्रुप है, इसको भी सर्कल करना है. ये भी 3 का ग्रुप है, इसको भी सर्कल कर देना है. और यहाँ पे आपने मेंशन भी करना है. फिर है ट्रेस एंड राइट द नंबर 3, ठीक है. पहले 3 जो है ट्रेस करना है आपने और फिर यहाँ पे 3 को राइट भी कर लेना है. Now here we start the lecture of उर्दू. पेंसिल फेरिए, लिखिए और रंग भरिए. कल हमने अलिफ किया था, आज हमारा अलिफ मद्दा है. अलिफ मद्दा आम, ठीक है. पहले आपने यहाँ पे ट्रेस करना है अलिफ मद्दा को और यहाँ पे आपने अलिफ मद्दा को राइट भी कर लेना है. Now here we start the lecture of general knowledge. Me and my family, ठीक है. आज का आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. इन विच क्लास डू यू स्टडी? आई स्टडी इन क्लास नर्सरी, ठीक है. ये वाला आज का आपका क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेना है. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई होप यू आर डूइंग वेल. लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर ऑफ इंग्लिश फॉर प्रेप क्लास. आइडेंटिफाई द बॉडी लेटर्स. बॉडी लेटर्स हैं यहाँ पे देखें, जैसे कार्टून बना हुआ है. इसकी जो बेली है उसमें ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स. इसी तरह से आपने यहाँ पे नीचे उन्होंने कहा है ट्रेस एंड राइट दीज लेटर्स. आपने पहले इन लेटर्स को ट्रेस करना है और फिर यहाँ पे इसको राइट भी करना है. इसी तरह से फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स. ये पिक्चर्स बनी हुई हैं, उन्हीं के जो मिसिंग लेटर्स हैं वो आपने अच्छे तरीके से राइट कर लेने हैं. हेयर वी स्टार्ट आवर लेक्चर ऑफ मैथ्स. ट्रेस एंड राइट द नंबर वर्ड्स फ्रॉम 1 to 5 इन द गिवन बॉक्सेस, ठीक है. 1 2 3 4 5, ठीक है. पहले आपने इनको ट्रेस करना है और फिर यहाँ पे जो ब्लैंक बॉक्सेस हैं इनमें आपने इनको राइट भी कर लेना है. Now here we start the lecture of उर्दू. हरूफ तहज्जी है, ये रीडिंग है आपकी. आपने रीडिंग अच्छे तरीके से कर लेनी है. जैसे अलीफ बे, बेहकी बानी, पे पेहकी बानी, ठीक है. इस तरह से आपने पढ़ना है. ये 2 चश्मी हरूफ हैं, ये भी आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेना है. Here is the lecture of general knowledge. इसका क्वेश्चन नंबर 3 है आज आपका. कैन नॉन लिविंग थिंग्स ईट? नो दे कैन नॉट, ठीक है. ये भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है. Hello students, good morning to all of you. I hope you are doing well. Let's start our lecture of English of 1 class. Days of week हैं आपके, ठीक है. इनके नेम्स आपने अच्छे तरीके से रीड करने हैं और राइट भी करने हैं. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. SUNDAY डे संडे, MONDAY डे मंडे, TUESDAY डे ट्यूसडे, WEDNESDAY डे वेडनेसडे, THURSDAY डे थर्सडे, FRIDAY डे फ्राइडे, SATURDAY डे सैटरडे. ये आपने राइट भी करने हैं कॉपी पे और रीड भी कर देने हैं.
नाउ वी स्टार्ट आवर लेक्चर ऑफ मैथ्स ऑफ 1 क्लास। आज आपको टेबल ऑफ 3 दिया है, यह आपने अच्छे तरीके से राइट भी कर लेना है और इसको रीड भी कर लेना है। Here we start our lecture of उर्दू ऑफ 1 क्लास। हफ्ते के दिनों के नाम हैं आपके हफ्ता, इतवार, सोमवार। ठीक है, ये 3 नेम्स आपको दिए हैं, हफ्ते के दिनों के नाम हैं। यह आपने अच्छे तरीके से राइट भी कर लेने हैं और रीड भी करने हैं। Here we start our lecture of जनरल नॉलेज ऑफ 1 क्लास। यूनिट नंबर 1 है आपका टॉपिक माई सेल्फ। वर्ड्स मीनिंग है आपके क्लीन साफ, माई मेरा, फूड खाना, थिंग्स चीज़ें, हेल्प मदद, रिस्पेक्ट इज़्ज़त। यह आपने राइट भी करना है और रीड भी कर लेना है। नाउ वी स्टार्ट आवर लेक्चर ऑफ इस्लामियात ऑफ 1 क्लास। सबक के मतन के मुताबिक कालम अलिफ को कालम बे से मिलाइए। ये कालम अलिफ है और ये कालम बे है। ठीक है, ये कॉलम है, आपने मैचिंग करनी है इनकी। दीन इस्लाम का पहला रुकन तौहीद है। तौहीद का मतलब अल्लाह ताला को एक मानना है। अल्लाह ताला ने हाथ और पाँव दिए काम करने के लिए, अल्लाह ताला ने सूंघने के लिए दी नाक। ये कॉलम मैचिंग है, ये आपने कर लेनी है। क्लास 2 पेज नंबर 12 राइट प्लेस वैल्यू ऑफ दी ईच डिजिट। ईच डिजिट की आपने प्लेस वैल्यू बतानी है आपने कि ये 9 1s 10 100। तो 9 जो है ये 1s है, यहाँ पे आप लिखेंगे O, 3 10s 6 100। सेम इसी तरह सारे जैसे जैसे वर्ड्स आते जाएंगे आपने वैसे वैसे 1s 10 और 100 लिखते जाना है इनके साथ। राइट, आप लोगों ने ये जो है अपनी कॉपी के ऊपर राइट कर लेना है और समझना भी है इस चीज़ को कि क्या होता है। देन अगली जो है फिर आप कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए बच्चों, क्लास 2 इस्लामियात, इसके हमने दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाना है। मैं खाना खाने से पहले पढ़ती हूँ। क्या पढ़ती हूँ? ताउज़ पढ़ती हैं, ये तस्मिया पढ़ते हैं हम, तस्मिया पढ़ते हैं। जब मुझे बुरा ख्याल आए तो मैं पढ़ती हूँ ताउज़, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पढ़ाई शुरू करने से पहले पढ़ती हूँ तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं वज़ू करने से पहले पढ़ती हूँ ताउज़, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वैसे बिस्मिल्लाह दोनों ही हम पढ़ते हैं, इसलिए आप तस्मिया पे निशान लगाएं, ताउज़ पे नहीं लगाएं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये चीज़ें आपने याद ही रखनी है, इसको आम लाइफ में इस्तेमाल भी करना है। आपने डेली यूजेस में ये सारी आप वज़ू काम करते हैं ना, तो आपने उनका ख्याल रखना है कि हमने कौन सा काम करने से पहले औज़ बिल्लाह पढ़ना है और कौन सा काम करने से पहले हमने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। माई वर्ड्स वंडरफुल वर्ड बुक क्लास 2 यूनिट नंबर 2, इसकी बुक रीडिंग करनी है आप लोगों ने। इम्पॉर्टेंस ऑफ शेयरिंग थिंग्स, ये जस्ट आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ही करनी है। शेयरिंग, शेयरिंग का मतलब होता है किसी से एक दूसरे से चीज़ें जो है किसी को दे देनी और किसी से चीज़ ले लेनी। शेयरिंग का मीन अलाउ अदर्स टू यूज़, कि दूसरे बंदे जो हैं वो आपकी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आवर थिंग्स, हमारी चीज़ें। शेयरिंग डिवेल्प्स फीलिंग्स ऑफ लव एंड केयर। शेयरिंग जो है वो हमें मोहब्बत, प्यार और एतमाद को और एक दूसरे के ख्याल रखने को इंक्रीज़ करता है, हमें डिवेल्प करता है। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग थिंग्स। शेयरिंग चीज़ से कैसे करते हैं हम, उसका क्या फ़ायदा हमारी ज़िंदगी। आवर लेक्चर इंग्लिश स्टार्ट टुडे लेसन फॉर्म ऑफ वर्ब। ये फेल की हालतें होती हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी एक्सेप्ट, चीज़ को कबूल करना, किसी बात को कबूल करना, किसी काम को कबूल करना। उसकी सेकंड फॉर्म में आएगी एक्सेप्टेड, यानी टी ई डी का इजाफा हो जाएगा, इसमें टी है इसमें ई डी का इजाफा हो जाएगा। थर्ड फॉर्म भी इसकी एक्सेप्टेड ही हो जाएगी, एक्सेप्टेड। ऐड मीन शामिल करना, किसी चीज़ को उसमें ऐड कर लेना, शामिल करना। इसकी सेकंड फॉर्म में ई डी का इजाफा करेंगे हम और इसकी थर्ड फॉर्म में भी ई डी का इजाफा करेंगे, एडिड एडिड। एडवाइज, किसी को नसीहत करना, नसीहत करना किसी को, जैसे बड़े किसी को नसीहत करते हैं, एडवाइज। ये सी ई है, यहाँ पे आपका आएगा ADVISED, एडवाइज्ड। देन थर्ड फॉर्म आएगी एडवाइज। एग्री, मानना, जैसे हम अपनी मम्मा पापा को किसी काम के लिए एग्री कर लेते हैं, उसका मीन होता है एग्री, मानना, एग्रीड। इसमें डबल ई के साथ आपने जस्ट डी का इजाफा कर देना है, तो ये एग्रीड बन जाएगी सेकंड फॉर्म। एग्रीड इसकी थर्ड फॉर्म में भी यही आ जाएगा। अलाउ मीन इजाज़त देना, जैसे मम्मा हमें अलाउ कर देती हैं कि जाएँ आप आए जाके खेल आएँ, टीचर हमें कहती हैं कि ठीक है अलाउ है आपको, इन दिस टाइम यू गो प्ले राउंड। डब्ल्यू के साथ ई डी का इजाफा किया, अलाउड, अलाउड। सेकेंड फॉर्म अलाउड, थर्ड फॉर्म इज आल्सो अलाउड।
दिस इज़ योर इंग्लिश वर्ड. नाउ वही उर्दू वर्ड. लफ्ज़ की इकसाम, यानी लफ्ज़ की कितनी किस्में होती हैं? मायने के लिहाज से लफ्ज़ की 2 इकसाम होती हैं, कलमा और मुहमिल. लफ्ज़ की कितनी इकसाम होती हैं? कलमा और मुहमिल. कलमा जो होता है जिसका कोई मायने होता है उसको हम कलमा बोलते हैं. मुहमिल ऐसा होता है जो हम कलमे के साथ ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसके कोई मायने नहीं होते. कलमा ऐसा लफ्ज़ जिसके कोई मायने हो उसे कलमा कहते हैं. मसलन घर, मस्जिद, पानी, कलम, पानी, बिल्ली वगैरह. मुहम्मल अब ये इसी के साथ इस्तेमाल अक्सर हम कर देते हैं जिसके कोई मायने नहीं होते, बट हम बोल देते हैं अमूमन लाइफ में ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई मायने ना हो, अगर वो अकेला इस्तेमाल हो उसे मुहम्मिल कहते हैं. मसलन बातचीत, मैल कुचैल, पानी वानी वगैरह ये मुहम्मिल हैं. तो आपने इन दोनों को लिखना भी है अपनी कॉपी के ऊपर और इसको याद भी करना और अच्छे तरीके से समझ लेनी है बात को कि कलमा क्या है और मुहम्मिल क्या है. Hello students, good morning to all of you. I hope you are doing well. Let's start our lecture of English of 3 class. Pronoun. Pronoun की definition है the word that is used in place of noun is called pronoun. ठीक है, ये definition आपने करनी है. उसके बाद यहाँ पे examples दी हुई हैं, इनमें से कोई सी भी 2 या 3 एग्जाम्पल जो है आपने कर लेनी है. ये आपने रीड भी करना है और राइट भी करना है. ठीक है. Now here we start our lecture of Urdu of 3 class. कलमे की एग्जाम है. कल हमने इसम की थी, ठीक है, और आज हमने फेल करनी है. ठीक है. ऐसा लफ्ज़ जो किसी काम के करने या होने का इजहार करे फेल कहलाता है. यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, मिसालें दी हुई हैं. जाना, पढ़ना, लिखना, रोना, खाना पीना, भरना वगैरह. ठीक है. यह आपने रीड भी करना है और इसको राइट भी कर लेना है. Here we start our lecture of maths of 3 class. एक्सरसाइज 1.1 है आपकी. कल हमने इसका पार्ट नंबर 1 किया था और आज हमने पार्ट नंबर 2 करना है. काउंट द बीड्स एंड राइट द नंबर. 1 हैज़ बीन डन फॉर यू. ठीक है. एक उन्होंने आपको करके दिया है. ठीक है. बाकी जो 3 हैं पीछे ये आपने खुद कर लेने हैं. ठीक है. इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से और इसको राइट भी करना है कॉपी पे. Here we start our lecture of इस्लामियात of 3 class. इसकी रीडिंग है आपकी कलमा तैयबा और सूरते इखलास की. ठीक है. यहाँ से यहाँ तक इसकी रीडिंग है. ठीक है. आपने ये अच्छे तरीके से कर लेनी है और ये जो तर्जमे हैं ये आपने सेम एज इट इज़ जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं इसी तरह से इनको रीड करना है. लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर ऑफ जनरल नॉलेज ऑफ 3 क्लास. इसकी भी रीडिंग है आपकी. यूनिट नंबर 1 है द चेंजिंग वर्ल्ड, द ब्रॉन्ज एज. ठीक है. और द आयरन एज. यहाँ से यहाँ तक इसकी रीडिंग है. या आपने अच्छे तरीके से इसको रीड करना है. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई होप यू आर डूइंग वेल. लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर ऑफ इंग्लिश ऑफ 4th क्लास. आपको आज सेंटेंस की डेफिनेशन दी है. ठीक है. ये डेफिनेशन करनी है आपने. यहाँ से कोई सी भी आपने 2 या 3 एग्जाम्पल्स कर लेनी है. ठीक है. उसके बाद पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैं. ठीक है. यहाँ पे आपको पार्ट्स दिए हैं. ठीक है. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ये भी आपने अच्छे तरीके से इनकी डेफिनेशन रीड कर लेनी है. Now here we start our lecture of Urdu of 4th class. इसम की एग्ज़ाम है. इसम की 2 एग्ज़ाम होती हैं, इसम नकरा और इसम मारफा. यहाँ पे इनकी डेफिनेशन दी है इसम नकरा की और इसम मारफा की. ठीक है. ये भी आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेनी है. Here we start our lecture of maths of 4th class. यहाँ पे आपको एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट नंबर 1 दिया है. ठीक है. ये आपने कॉपी पे राइट भी करना है और इसकी प्रैक्टिस भी आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है. Here we start our lecture of इस्लामियात of 4th class. सबक नंबर 1 है आपका फरिश्तों पर ईमान. सवाल नंबर 4 है आपका मुहाफिज फरिश्ते क्या काम सरअंजाम देते हैं. उसका जवाब है, आंसर है उसका, अल्लाह ताला ने हर इंसान की हिफाजत के लिए इसके आगे और पीछे कुछ मुहाफिज फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इंसान को मुख्तलिफ नुकसानात से बचाते हैं. ये भी आपने अच्छे तरीके से रीड भी कर लेना है और राइट भी करना है. Good morning, how are you 5 class? I hope you will be fine. Now start our Islamiyat lecture. सबक नंबर 1 आखिरत पर ईमान. कल हमने सेकंड लॉन्ग किया था, आज थर्ड करना है. अकीदा आखिरत के इंसान की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं. नाउ इट्स आंसर. इंसानी ज़िंदगी पर अकीदा आखिरत के बहुत से असरात मुरतब होते हैं. इनमें से चंद दर्ज झैल हैं.
अकीदे आखिरत पर ईमान रखने से इंसान बुराई के रास्ते को छोड़कर अच्छाई के रास्ते की तरफ रागिब होता है। अकीदे आखिरत पर ईमान रखने से इंसान में शुज्जात व बहादुरी जैसी खूबियाँ पैदा होती हैं। वो हक की खातिर अपना माल और अपनी जान कुर्बान करने से नहीं डरता। अकीदा आखिरत पर ईमान रखने से इंसान के दिल में सब्र व तहम्मुल पैदा होता है। नाउ योर लेक्चर, रीड एंड राइट ऑन नोटबुक्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। Good morning. How are you, 5 class? I hope you will be fine. Now start our math lecture, exercise 1.1b. Now write the following of the standard form. कल हमने किया था एक्सपोनेंटेड फॉर्म, आज हमने करनी है स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपोनेंटेड फॉर्म में हमने इसको प्लेस स्टार्ट वैल्यूज़ में लिखा, यानी हंड्रेड्स, वंस, टेंस, थाउजेंड, 10,000, 100,000। नाउ हम लिखेंगे इनको नंबर्स की फॉर्म में। 800,000 है, इसको 8 लिख देंगे। 3,000 का 1000 ख़त्म कर देंगे, 3 आ जाएगा। 7 के साथ 0 ख़त्म कर देंगे, 7। 20 का भी 0 ख़त्म कर देंगे, 2। और ये 2 ऑलरेडी एज इट इज़, यानी इनके ओनली नंबर वैल्यूज़ लिखनी है, 0 प्लेसेस नहीं लिखनी, सिर्फ नंबर वैल्यूज़ लिखनी है। जैसे 8, 2, 8, 3, 8। यहाँ पर 7, 9, 8, 6, 3, 8, 8, 8, 600, 6, 0, 5, 1 सिंगल 0 और 5 सिंपल। 8 के साथ 3 0, 8 के साथ 2 0, 6 के साथ 1 0 और 4 साथ एज इट इज। आपने इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, अच्छी तरह समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसको कॉपीज पर राइट भी करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू 5 क्लास? आई होप यू विल बी फाइन। नाउ स्टार्ट आवर उर्दू लेक्चर। उर्दू बी। अनवान, वक्त की पाबंदी। क्या वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐश दुरा दिखाता नहीं। किसी काम को मुकर्रर वक्त पर करना पाबंदी वक्त कहलाता है। एक मशहूर मिसल है, वक्त एक बहुत बड़ी दौलत है। इस दौलत से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए हमें इसके इस्तेमाल का सलीका आना चाहिए। ये सलीका पाबंदी वक्त का दूसरा नाम है। ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। दुनिया का हर शख्स, ख्वाह वो किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखता हो, जब तक वो वक्त का पाबंद नहीं होगा कामयाब नहीं हो सकेगा। वक्त की पाबंदी कामयाबी की कुंजी है। वक्त की पाबंदी तरक्की का जीना और कामयाबी का घोर है। आपने ये अच्छी तरह याद करना है और इसको होमवर्क भी करना है। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू 5 क्लास? आई होप यू विल बी फाइन। नाउ स्टार्ट आवर इंग्लिश बी लेक्चर, essay, topic and accident. One day I went to a market to purchase some things. It was late evening time and I was on my bike. There was a narrow street and it was to pass through this street. It was a pitch dark in the street. My bicycle collided कहते हैं टकराना को, with a pickup. I received serious injuries. Injuries कहते हैं जख्म को. The wound in my hand was rather deep. Wound कहते हैं जख्म को. It bleed profusely. Profusely कहते हैं मुसलसल. Later I came to know that it has sprained my ankle. Sprain कहते हैं खराशों को. You have lecture from online classes. You learn your lecture and read and write them. Thank you. Good morning. How are you 5 class? I hope you will be fine. Now start our science lecture. Unit number 1, the skeletal system. Answer these questions. Question number 2, what is joint? A joint is a connection between two bones. Why are the last two pairs of ribs called the floating ribs? Because they are short, do not attach to the sternum breastbone anteriorly and only connect to the vertebral column posteriorly. You note your lecture from online lecture, read and write them. Thank you. Good morning. How are you 6 class? I hope you will be fine. Now start our computer lecture. Chapter number 1, ICT Fundamentals. Answer these questions. First question है, define ICT, write its application. Information and communication technologies is defined as a set of computing tools that collectively allow people and organizations to interact in the digital world. Your work, you done your work from online lectures. Take care. Allah Hafiz. Good morning. How are you class? I hope you will be fine. Now your mathematics lecture, exercise 1A, question number 1, solve these questions. इसमें मैंने सेट दिया हुआ है, आपने उसको सॉल्व करके लिखना है। सेट ऑफ अ वीक, यहाँ पे आपने अपने तमाम वीक्स के नेम लिख देने हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सेकंड में मैंने कहा है होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0, 0, 1, 2, 3।
क्वेश्चन में नहीं हमें मार्जिन बताया कहाँ तक देने, तो ये सो ऑन चलते जा रहे हैं और नंबर काउंटिंग कभी खत्म ही नहीं होती। अगर इसकी जगह होल नंबर की जगह नेचुरल नंबर लिखे होते तो आपने 1 से स्टार्ट कर देना था। यहाँ पे वीक की जगह मंथ नेम लिखा होता, स्टार्ट कैपिटल लेटर में जे, तो आपने जो जे से स्टार्ट होते थे जनवरी, जून, जुलाई, उनका लिख देना था। ये आपका पार्ट है, इसको आपने सॉल्व करना है, अपनी कॉपीज पर राइट भी करना है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा प्लीज। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। टुडेज आवर लेक्चर उर्दू, मेरा बेहतरीन उस्ताद, यानी आपका जो सबसे फेवरेट टीचर है, आपने उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताना है। जो आपके माइंड में उनकी क्वालिटीज़ आती हैं या जैसा आप अपने उस्ताद को देखते हैं वही वाली वर्डिंग जो है ना आपने ऐसे में यूज़ करनी है। इसमें मैं आपको फिर भी इसके बावजूद मैं आपको रिटर्न में दे रही हूँ, आप इसमें कोई कांड शार्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मेरे स्कूल में 42 यानी 42 उस्ताज़ा हैं। उस्ताज़ा उस्ताद की जमा कहते हैं, उस्ताज़ा हैं। सब जो लोग हैं ना वो काबिल और मेहनती हैं, सब बड़ी मेहनत और तवज्जो से पढ़ाते हैं। मगर मैं, आपने अपनी फेवरेट टीचर का नाम लिख के कहना है कि उनको सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। उन्होंने क्या किया हुआ, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो MA M.Ed हैं, ठीक है। ये उनके क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताना है। देन आपने बताना है कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। वो हमें अंग्रेज़ी, इस्लामियात और उर्दू पढ़ाते हैं। आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, यानी अपने उस्ताद के बारे में बताना है कि वो बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड करते हैं। देन आपने नेक्स्ट आगे देना है कि वो मुश्किल अल्फाज होती है ना, जैसे कोई आपको लफ्ज़ पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, उसकी आपको डिक्टेशन करके बताते हैं और आप उसको आसान अल्फाज बताते हैं। आपने उसके बारे में बताना है कि आप मुश्किल अल्फाज को तख्ताशाही यानी ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं और उनकी वजाहत भी कर देते हैं, उनको समझा भी देते हैं। वो बड़ी बाकायदगी से स्कूल आती हैं, पाबंद हैं, बड़े टाइम पे आती हैं, अपना पीरियड कभी नहीं छोड़ती हैं। वो छड़ी नहीं इस्तेमाल करती, यानी स्टिक से वो मारती नहीं हैं। आपने ये सारी चीज़ें जो है ना अपने दिल से लिखनी है। वो हम पर बहुत मेहरबान है। वो अपने मज़ामीन में उनका नतीजा जो है वो 100% आता है। वो हमारी जमात की इंचार्ज हैं और उनकी उम्र तकरीबन 42 ईयर्स है, यानी 42 साल लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो वो इंग्लिश में आपने पढ़ेंगे तो उसको 42 पढ़ेंगे, लिखेंगे तो 42 लिखेंगे। वो बड़ी चुस्त और चालाक है, यानी बहुत एक्टिव है। चुस्त चालाक से मुराद ये नहीं है कि भी उसकी चालाकी के बारे में बताना, वो बहुत एक्टिव है। वो सादा मगर साफ़ सुथरे ड्रेसिंग में आती हैं। वो अपनी नमाज बाकायदगी से अदा करती हैं, रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करती हैं और सुबह की सैर को रोज़ जाती हैं। आई थिंक यू विल बी वेरी क्लियर्स, आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आपने पूरी समझदारी के साथ अपनी वर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपने यही वर्डिंग यूज़ करनी है। अपना काम जो है अपनी ध्यानदारी के साथ कीजिएगा, देन आपको लेसन भी याद अच्छे तरीके से हो जाएगा। अपने ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। Good morning. How are you, 6th class? I hope you will be fine. Now start our English lecture. Essays topic My Best Teacher. There are 42 teachers in my school. All are able and hardworking. But I like जो आपको पसंद होगी उसका आपने नेम लिख देना है। The most. She is an MA M.Ed. She teaches us English, Diniyat and Urdu. Her method of teaching is very good. She writes the difficult words on the blackboard and explains them. She is very regular and punctual. She never misses her period. She never uses a stick. She is very kind to us. She shows 100% results in her subjects. She is our class in charge. You read and write your lesson from online lectures. Thank you. Take care. Good morning. How are you, 7th class? Your mathematics lecture exercise 1A. Solve these questions. इसमें आपने यूनियन इंटरसेक्शन पिछले लेक्चर में फाइंड किया था। इसमें आपने बताना है कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है यू में से ए की वैल्यूज को माइनस कर देना। वो वैल्यूज जो यू में होंगी और ए में ना हो। 1 यू में भी है, 1 ए में भी है, 1 हमने लिखना है, यानी जो कॉमन वैल्यूज होंगी वो हमने नहीं लिखनी, जो अनकॉमन वैल्यूज होंगी वो हमने लिख देनी है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इधर भी है, इधर भी है। ये वैल्यूज हमने नहीं लिखनी। ये जो अनकॉमन वैल्यूज है 6 7 8 9 10 ये आपने लिख देनी है। सेम क्वेश्चन नीचे भी है। बी का कॉम्प्लीमेंट u माइनस बी। u की वैल्यू जो हमने दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से आपने b की वैल्यू फाइंड कर देनी है। 6 7 8 9 10 इन दोनों में कॉमन है। 1 2 3 4 5 नहीं कॉमन, वो आपने लिख देना है। ये आपका क्वेश्चन है। ऐसे बिल्कुल ये सारा पार्ट है, पार्ट नंबर 2। ये आपने अपनी कॉपी पर राइट भी करना है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। अपना खूब सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। Good
morning. How are you, 7th class? I hope you will be fine. Now start our computer lecture, chapter number 1, Artificial Intelligence. Short question. First question, what is artificial intelligence? Artificial intelligence, AI, is the simulation of human intelligence in machines that are programmed to think, learn and problem solve like humans. You can read and write from online lecture. Thank you. Good morning, how are you 7th class? I hope you will be fine. Now start our English lecture. Essays topic the computer. कंप्यूटर के बारे में आज हम स्टडी करेंगे. The computer is the most important invention of the 20th century. It is an electronic device which can store data and processes it. In other words, it is a mechanical brain. World's first electronic computer was developed by Howard Aiken in 1994. इसको फादर्स ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है. द कंप्यूटर कैन डू मैनी जॉब्स. इट कैन सॉल्व मैथमेटिकल सम्स. वी कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग ऑन इट. मोस्ट ऑफ द वर्क इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस एंड डैम्स इज डन थ्रू इट. यू रीड एंड राइट योर लेक्चर फ्रॉम ऑनलाइन वर्ल्ड. थैंक यू. टेक केयर. मॉर्निंग 7th क्लास. टुडे आवर लेक्चर उर्दू कंप्यूटर. जैसा कि सब जानते हैं कि कंप्यूटर जो है हमारी ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा अहम ज़रूरत बन गया हुआ है और ये हर जगह इस्तेमाल किया जाता है. स्कूलों में, ऑफिस में, कॉलेज में, इवन के स्टडी के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत हो गया. आपने कोई चीज़ मंगवानी है, आप किसी ग्लॉसरी हो चले जाएँ, शॉप पे चले जाएँ, आप किसी मॉल पे चले जाएँ, तो वहाँ पे कंप्यूटर आप देख रहे होंगे कि हर जगह काम कर रहा होता है. इसकी हमारी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा अहमियत है. अब उसी के बारे में आपने सारी चीज़ें जो है ना वो बतानी है अपने ऐसे के अंदर. कंप्यूटर जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि कंप्यूटर जो है वो 20वीं सदी की इंतहाई अहम इजाद है. ये एक बरकी आला है, यानी ये बरकी का मतलब है ये बिजली से चलने वाला आला है जो मालूमात को महफूज कर सकता है. जैसे आप अपने दिमाग में चीज़ें महफूज करते हैं, याद करते हैं, हम कंप्यूटर के अंदर सेव कर लेते हैं तो वो महफूज हो जाती हैं और उसे हम मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा जा सकता है. दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ये मशीनी दिमाग है. यानी जैसे आपका दिमाग, आप अपने दिमाग में चीज़ें सेव कर लेते हैं तो हम इसमें चीज़ें सेव कर लेते हैं, तो ये एक मशीन का दिमाग है. दुनिया का पहला बरकी बिजली से चलने वाला कंप्यूटर जो है वो हार्वर्ड एकन ने 1944 में ईजाद किया, 1944 में ईजाद किया. कंप्यूटर जो है वो बहुत से काम सर अंजाम देता है, जैसे कि आपके सवालात करने में मदद कर देता है और इससे हम बहुत सी चीज़ों से मालूमात भी हासिल करते हैं. जैसे आपका कोई लेसन होता है, मिसिंग हो गया है, आप ना आए हो, तो आप कंप्यूटर से निकाल के अपना लेसन वहाँ से देख के पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं. पुलों और पुश्तों की तामीर का बहुत सा काम इस पर मुकम्मल किया जाता है. यानी कि जो हमें दरिया होते हैं उनके ऊपर से हमने ब्रिजेस बनाने होते हैं ना, पुल बनाने होते हैं, वो कंप्यूटर के ज़रिए से भी बन सकते हैं. हम इसके ज़रिए हज़ारों मील दूर बैठे अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से पैगाम पे बात भी कर सकते हैं और उनकी शक्ल भी देख सकते हैं और उनके साथ बातचीत भी कर सकते हैं. और हम उनके साथ दफ्तरी काम और तजारती इदारों में भी इस्तेमाल किया जाता है. दफ्तर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और कॉलेज में पढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. तजारत करने के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. कंप्यूटर के बहुत से नुकसान, जिस तरह इनके फ़ायदे हैं इसी तरह इनके नुकसान भी हैं. बच्चे जब इसके सामने बैठ के गेम्स खेलते हैं तो अपनी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं, उनका वक्त ज़ाया होता है. तो लोग जो हैं वो किताबों नहीं पढ़ते हैं, बल्कि वो इस तरह की मालूमात कंप्यूटर से ही लेके बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, या बच्चों को टाइम वेस्ट होता है, बच्चों की आई साइड वीक होती है, बच्चों की एनर्जी वेस्ट होती है. इस तरह इसके ये नुकसान हैं. तो हमने नुकसान की तरफ को नहीं जाना, हमने अपना काम जो है वो हमें जहाँ से हमें फ़ायदा आता है हम अफाके की तरफ को जाएंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने लेसन को बहुत सारे अच्छे तरीके से याद करके आइएगा और लिख के आइएगा. जब हम क्लास में मिलेंगे तो आपको ये सारी बातें इंशाल्लाह आपके माइंड में होंगी. अल्लाह हाफ़िज़. Good morning, how are you 8th class? I hope you will be fine. Now start our computer lecture, chapter number 1, Emerging Technologies. Answer these questions. First question is difference between LAN and WAN. LAN limited area technology network, WAN wide area network. LAN का फर्स्ट क्या है? कवर्ड लिमिटेड एरिया. ये बहुत शॉर्ट एरिया के लिए होता है, यानी एक कमरे से दूसरे कमरे तक इसके सिग्नल इतनी जगह पर आते हैं. WAN लार्ज एरिया, ये एक कंट्री टू कंट्री होता है. LAN इज इनएक्सपेंसिव, ये सस्ता होता है. WAN इज एक्सपेंसिव, ये महंगा होता है. ये महंगा क्यों होता है? क्योंकि ये वाइड एरिया है, ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक भी आप कनेक्ट कर सकते हैं. कनेक्टेड थ्रू लाइंस, ये सिंगल सिग्नल्स के जरिए होता है. ये कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन लाइंस, इसमें सिंपल लाइंस नहीं टेलीफोन लाइंस होती हैं. ये आपने रीड भी करना है, राइट भी करना है. अपना खूब सारा ख्याल रखें. यू शुड योर वर्क फ्रॉम ऑनलाइन लेक्चर. थैंक यू सो मच. अल्लाह. Good morning, how are you 8th class? I hope you will be fine.
Now start our English B lecture. Essays topic are morning walk. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. I am an early riser. Last Friday I woke up early in the morning with the first crow of the cock. I made up my mind to go out for a walk. I went to friend's house and knocked at his door. I invited him to accompany me. He agreed and we started at 5 a.m. The streets looked deserted. People were still sleeping in their beds. A few old people meet us on the way. They were going to mosque. We also said our Fajr prayers. You done your lecture from online work. You read and write it. Thank you. Allah Hafiz. Good morning 8th class. Today our lecture उर्दू सुबह की सैर मजमून है हमारा सुबह की सैर यानी सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना हमारी सेहत के लिए बहुत है। किसी मशहूर दाना ने कहा है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना इंसान को सेहतमंद बनाता है, उसको अक्लमंद बनाता है और उसको दौलतमंद बनाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने इसको फोकस करना है कि रात को जल्दी सोना है और सुबह को आपने जल्दी उठना है। इससे आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी और आपकी अक्ल भी बेहतर रहेगी। अब वो इसमें कह रहा है कि मैं तो सुबह सवेरे उठने वाला आदमी हूँ। पिछले जुमे को जब मैं सुबह सवेरे मुर्ग की पहली बांग के साथ बेदार हुआ, यानी जब मुर्गा बोलता है ना, उसकी आवाज़ आती है, अजान देता है, देन मैं उठ गया हूँ। फिर मैं सैर के लिए बाहर चला जाता हूँ। मेरा इरादा बनाया कि मैं आज बाहर क्यों ना चला जाऊँ। मैंने अपने दोस्त के साथ गया। ये कहानी की शक्ल में आप याद करेंगे ना तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। मैं अपने दोस्त के घर गया, उसका मैंने दरवाज़ा नॉक किया, मैंने उसको अपने साथ आने की दावत दी। मैंने उसको कहा कि मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों सैर करने जाते हैं। घुमान गया। हम 5 बजे चले गए। तो जब हम बाहर निकले तो देखा गलियां बिल्कुल सुनसान और वीरान पड़ी हुई थी। लोग अभी तक अपने बिस्तरों में सो रहे थे। चंद लोग हमें रास्ते में मिले जो कि सैर के शौकीन थे, वही थे। वो मस्जिदों में जा रहे थे और कुछ लोग अपनी मस्जिद की फजर की नमाज अदा करने जा रहे थे। तो उसके बाद हमने भी जल्दी जल्दी से शहर के बाहर को चले गए। जब हमने देखा वहाँ पे शहर के बाहर तो बहुत सारे ना गड्ढे थे, छकड़े जो होते हैं, गधा गाड़ियाँ वगैरह, वो सब्जियों से लदी हुई वापस शहर की तरफ को आ रही थी। हवाएं बड़ी ठंडी ठंडी चल रही थी। परिंदे जो चहचहा रहे थे, वो मंजर हमें बहुत खूबसूरत लगा। हम बहुत खुश थे। आधे घंटे की सैर की। हम दरिया के किनारे वहाँ पे हमने चहलकदमी की। वहाँ कुछ लोग और भी वर्जिश कर रहे थे, हमने भी मिलकर वर्जिश की। तो इसके बाद हम अपने घर आ गए और चेयरफुल होकर हम अपने स्कूल आ गए। तो ये इस तरह आपने इसको स्टोरी की शक्ल में जब आप याद करेंगे या पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब अपना लेसन आप याद करके आइएगा और उसको अपनी नोटबुक के ऊपर पुट भी कर लीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। Good morning. How are you 8th class? Your mathematics lecture exercise 1A solve this question. पिछले लेक्चर में हमने किए थे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। आज हमने कर लिया प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बतानी है। एक होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। जिसमें 2 वैल्यूज होंगी वो क्लोजर प्रॉपर्टीज होंगी, जिसमें 3 वैल्यूज होंगी वो एडिटिव प्रॉपर्टी होंगी, एसोसिएटिव। यहाँ पर 2 वैल्यूज है, ये साथ में क्या हो रहा है प्लस, तो एडिटिव क्या आ गया प्लस का, 2 वैल्यूज है तो कौन सी आ गई क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें 3 वैल्यूज है लेकिन हो गया रहा है डिवाइड, तो एसोसिएटिव डिवीजन प्रॉपर्टी। यहाँ पर 2 वैल्यूज है, हो गया रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज आपने अपनी कॉपी पर राइट भी करनी है और इनको याद भी करनी है। प्रॉपर्टीज आपको जुबानी फिंगरटिप्स पर आनी चाहिए। अपना